रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशंस में बीए, बीएड, एमए, बीएड, एमएड आदि कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और ये प्रवेश प्रक्रिया जो है वो एनसीईआरटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे सीई 2022 कहा जाता है, के माध्यम से होगी। इसी संदर्भ में राजस्थान के अंदर जो RIE है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वो अजमेर में स्थित है। और इन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को के अंदर जो इनका मेन टारगेट था वो है टू प्रिपेयर क्वालिटी टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के हर एक लेवल पर क्वालिटी टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स प्रिपेयर करने के लिए इन RIE की स्थापना की गई। और इसको कंडक्ट कराने का जो काम है वो NCERT करती है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसके तहत अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में RIE इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए गए। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर जो है उसकी स्थापना 1963 में की गई थी। और फिर उसके बाद इसका नाम बदल करके चेंज किया गया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर इन 1995। Ajmer is a well known all over India as a historical and religious place of pilgrimages as well as an educational center. अजमेर जो है वो इंडिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो या वो शैक्षिक दृष्टि से हो। CE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो 20 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 जून 2022 के मध्य होंगे। और एग्जामिनेशन डेट जो है वो 24 जुलाई रहेगी। RIE के अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से हैं बीएड, बीएड एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, एमएड एंड एमएससी एमएड। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अजमेर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो 55 हैं। और इसके अंदर जो स्टेट्स कवर होते हैं वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। और स्टेट की जो सीट्स हैं वो भी फिक्स है। बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री और बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथमेटिक्स। इन सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं वो 50% गेन करने के बाद इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। SC ST PWD के लिए जो है वो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। बीएड एमएड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 55% एंड 5% रिलैक्सेशन फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। बीए बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कैंडिडेट मस्ट हैव +2 हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 5% रिलैक्सेशन अगेन फॉर SC ST। BSc B.Ed, the candidate seeking admission in physical science group must have passed with physics, chemistry and mathematics. And the other side, for biological sciences, they must have passed with physics, chemistry and biology at +2 level. In 2020, 21 and 22. एमएड के लिए एलिजिबिलिटी है वो है एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस with 50% marks. MSc med candidate should be with physics, chemistry, mathematics, must have passed with physics, chemistry and mathematics PCM for mathematics at +2 level and must have +2 higher secondary with at least 50% marks, and the year of passing must be 2020, 21 और 22। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगा, जिसमें पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज है जिसमें आपको नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनपुट करने हैं और उसके बाद कैप्चा डाल करके उसको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए एक यूज़र नेम आपको मिलेगा और एक पासवर्ड भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा। फिर कैप्चा का इस्तेमाल करके कैंडिडेट जो है लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकता है। जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स, कोर्स, इंस्टीट्यूट, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ड्राफ्ट एप्लीकेशन जिसको आप सबमिट करने से पहले देखें, ऑनलाइन फीस पेमेंट, कंफर्म एप्लीकेशन एंड प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन।